गुड मॉर्निंग फ्रेंड, इंग्लिश बोलना सकते हो? हाँ, थोड़ा। अच्छा। आ, स्वागत है आपका मेरे मित्रों केड़ा पार्क में, खास करके उस हिस्से में जिस हिस्से को आज हमने सफाई के लिए चुना है। आज 10 दिन से मैं इसमें खड़ा हूँ और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ साफ़ है, कुछ गंदा है, कुछ बराबर कर दिया जाता है। यह एक कल का भारत है। 10 का एग्ज़ाम दे करके बैठा है रिजल्ट के लिए। कैसा रहा 10 का एग्ज़ाम? अच्छा था, पर कुछ-कुछ थोड़ा बहुत टफ था, पर अच्छा था। कोई बात नहीं इतना भी है। मुश्किल नहीं था। कितना परसेंटेज मिल जाएगा? 80% से अब। 80%। चलो कोई बात नहीं। अब जैसे मान के चलो स्टूडेंट हुआ। स्टूडेंट का मतलब होता है तुम कल का देश देश का एक भविष्य। पिलर हो मन देश को होना। तुम्हारे सपनों का देश कैसा होना चाहिए? विकसित होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए और जहाँ पे लोग एक-दूसरे का ख्याल रखें, ठीक। ऐसा होना चाहिए। जैसे हम बोलते ज़रूर हैं, सब आदमी ऐसे ही बोलता है। हुँ, किसी गली में घुसो देखो वहाँ पे सॉक पिट से पानी निकल गया। सब सोचता है ये करेगा वो करेगा वो करेगा वो करेगा, करता कोई नहीं है। उसमें किसी न किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हुँ, जैसे इस पार्क में मैं पिछले 2 साल से मैं तुम्हारे पार्क में सफाई कर रहा हूँ। मैं तो इनिशिएटिव लिया, मैं रोज़ करता हूँ, कोई जुड़ता है कोई नहीं जुड़ता है, कोई कमेंट करके जाता है, कोई कुछ बोल के जाता है। बट सपोज इफ आई स्टार्टेड गिविंग रिस्पॉन्स टू ऑल द वर्किंग डॉग, कैन आई डू द थिंग? हुँ, हर भुगते हुए कुत्ते को अगर मैं जवाब देने लगूँ तो नहीं होगा ना। तो यह एक लोगों का काम है कहना, ये तो ज़िंदगी का लाइन है और तुम्हें अपने रास्ते को तय करना होगा। हुँ। आगे बढ़ें इससे पहले अपना परिचय दे दो। तो मेरा नाम निहाल है, असली नाम मेरा अभिनव है। मैं आदर्श सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। अभी मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए है, हाँ वहाँ पे हाँ। अब स्कूल तो वहाँ पे 10th तक ही है, तो अब वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे स्कूल में। और अभी तो 10th के एग्ज़ाम दिए, आगे सोचा कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी साइंस लेने का। अच्छा अच्छा। और थोड़ा बस यही सब है। पीसीबी लेने का मतलब तुम डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हो? हाँ। ठीक, बहुत बढ़िया। और डॉक्टर लाइन में अगर जाना चाहते हो तो डॉक्टर का कई एरिया है। हुँ, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारे। किस एरिया में जाना चाहोगे? एलोपैथी में मैक्सिमम लोग जाना चाहते हैं। हुँ, वो जो टैबलेट, हुँ। इंजेक्शन, सर्जरी लाइक दैट। चलो ईश्वर करे तुम उस एरिया में जाओ। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस डॉक्टर इज़ नेक्स्ट टू गॉड। डॉक्टर जो हो भगवान के बाद दूसरा दर्जा मिलता है उसको। हुँ, टीचर को तो भगवान से ऊपर का दर्जा मिलता हाँ। है ना? तो ये जो नेक्स्ट टू गॉड वाला जो सिचुएशन है उसको कैसे जारी रख सकते हैं? जैसे अभी मैं न्यूज़ वगैरह में देखता हूँ, किसी का बेटे का ऑपरेशन करना है तो बाप का हाथ का भी कर दिया, है ना? या दाहिना हाथ का करना है तो बायां हाथ का कर दिया। या आँख में जाकर ऑपरेशन किया तो आँख भी गड़बड़ हो गया। या फिर पेशेंट मर जाता है, मैं एक न्यूज़ की बात बोल रहा हूँ, ये ना मर गया तो आईसीयू में भी उसको 2-3 दिन झूठ मूठ दिखा करके उसके भी पैसे लेते हैं। हुँ। क्या वैसा डॉक्टर चाहो बनना? नहीं, नहीं, वैसा नहीं। नहीं। मान लो कभी ऐसा भी होता है लाचार आदमी आता है जिसके पास पैसे नहीं है, वहाँ क्या करोगे? प्रोफेशन को रखोगे ना कि इमोशन को रखोगे? रोज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि रोज़ हाँ, घोड़ा रोज़ नहीं घास। हो सकता है, हाँ, लेकिन लेकिन कभी कभी तो कर सकते हो। अगर किसी को कुछ ज़्यादा ही हाँ ज़रूरत हो हाँ, तो इमोशन देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखना पड़ेगा, है ना? इसलिए तो फिर क्योंकि इमोशन नहीं तो लाइफ नहीं। हुँ, इमोशन नहीं तो लाइफ है। जैसे मान लो कुछ तो था, जैसे मैं तो बहुत लोगों को बोलता हूँ, हुँ, कुछ तो था तुम्हारे में जो तुम चल के इधर में आए। हुँ, जैसे वो टीचर कहाँ से आया? बिहार से आया। कुछ तो हमारे में देखा होगा चल के यहाँ पे आया, है ना? हुँ, और तुम्हारे सामने ही कुछ बात हुई, हुँ। आलतू फालतू तो बात मैंने किया नहीं। अब पार्क में कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? पार्क में अभी पेपर खत्म हुए तभी आना शुरू करा अब है, पहले तो नहीं आया? पहले कम आता था पर बहुत हाँ, कम। तो पहले जब आते थे और तब का पार्क और अभी के पार्क में कितने का फ़र्क है? तब का पार्क अभी से थोड़ा पहले थोड़ा ज़्यादा थोड़ा साफ था इससे, साफ था ना गंदा था? थोड़ा साफ था। मुझे तो याद है जब मैं आया था तो दीवार में इतना तक कूड़ा लगा था। नहीं, मैं तो जैसे मैं 2 साल की बात बता रहा हूँ मैं, जो 2 साल हो गया साफ करते करते। नहीं, मैं इस तरफ जैसे मैं हमेशा बाहर की तरफ रहा हूँ। हाँ, अच्छा। जैसे यहाँ पे वॉकिंग का एरिया, हाँ, वहीं पे मैं घूमता था अच्छा हमेशा। अच्छा। हाँ, और क्या ये पार्क में यहीं पे देखता था, यहाँ पे ज़्यादा गंदगी थी नहीं। अच्छा। अब तो होने लग गई बहुत गंदगी, इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। तो ये सबसे गंदा एरिया था, तो इसको हमने आज तकरीबन 7-8 दिन से मैं इसमें भिड़ा हूँ। हम्म, तो देखो जहाँ का कूड़ा बड़ा कम है और उसके पौधे को ये करके ठीक ठाक करके, जिससे हमारा एक सोच है बेटा, अगर मान के चलो कि 5 मिनट ही हमने कर दिया तो क्या हुआ? तो पार्क में हम भी तो आते हैं। या 2 ही मिनट कर दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इससे हम छोटे तो नहीं हो जाएंगे, है ना? अब होता क्या है कि जैसे मान के चलो मैं 40 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। 1.5 लाख से ज़्यादा के बच्चों को पढ़ाया, सब तरह के पोस्ट पे है ना? और मुझे डर किसी से कुछ नहीं लगता है। जिस दिन मौत नहीं होगी आएगी कोई बात नहीं, है ना? ये तो और सही। डरोगे तो फिर कहीं कुछ नहीं रहोगे, क्योंकि जो भी आया है सब जाएगा, आगे पीछे सबका नियम है। तो भैया ज़िंदगी में जैसे मैं तो मानता हूँ ऊपर वाले। मैं अरुणाचल प्रदेश में पढ़ाता था, वहाँ से आया, बच्चे यहाँ पे हैं, एक दिन घूमने आया तो पहले से डेस्टिनी भैया आपको पार्क में जाके सफाई करनी है। कोई तो फोर्स है जो मुझे बोल रहा है, नहीं तो लोग तो छोड़ देगा यार, क्या लेना देना है। वही बट आई हैवन गिवन अप, है ना? अब यहाँ पे कहावत है तुम्हारा, अराइज एंड अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल। उठो जगो चलो, जब तक तुम मंजिल पे नहीं पहुँचते हो रुको मत।
ये स्टेटमेंट है तुम्हारा विवेकानंद का, ठीक है। और मैं टैगोर को भी बोलता हूँ, टैगोर का भी लाइन बड़ा अच्छा है, यदि तुम्हारी डाक सुने के वासे ना तो अकेला चलो अकेला चलो। अगर तुम्हारी आवाज़ सुन के कोई नहीं आता तो फिर भी तुम अकेले चलो अकेले मंजिल चलोगे, क्योंकि साथ न कोई आया है, पैदा भी अकेले जाएगा भी कोई नहीं, तो तुम्हें अपनी मंजिल अपने तय करनी पड़ेगी। पहले कुछ लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ईश्वर ने सबके लिए कोई ना कोई जगह निर्धारित कर रखा है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। IAS बनना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, या जो भी बनना उसके लिए मेहनत करनी, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता है। या बहुत ज़्यादा लकी हो तो बाप ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए तो वो उसका यूज़ कर रहे हो, लेकिन बहुत दिन तो नहीं चलेगा अगर उसको ठीक से हैंडल नहीं करोगे तो। अब यहाँ पर अभी कम्युनिकेशन क्राइसिस है, लोगों से बात नहीं करता। तुमने पार्क में देखा होगा, माथा नीचे करके चलते हैं, तो क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना दिखाया क्या? नहीं ना। अरे आई टू आई कॉन्टैक्ट हम क्यों नहीं कर सकते, बात क्यों नहीं कर सकते, है ना। बात करने से क्या होता है, लोग हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है तो टेंशन नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता है। उन बच्चों के लिए क्या कहोगे जो कोटा जाता है, पटना में जाता है, या दिल्ली जाता है, या मुंबई जाता है कोचिंग करने के लिए, सक्सेसफुल हो गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो सुसाइड कर लेता है, क्या बोलोगे उसके लिए? अब सुसाइड सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर सुसाइड करना एक वो अल्टीमेटम थोड़ना है। हम और भी कुछ कर सकते बहुत हैं बढ़िया। सुसाइड करने की जगह। और सिर्फ एक, अगर हम एग्जाम में फेल हो गए तो उससे कुछ होता थोड़ना है, और एग्जाम में और तरह की दूसरा चीजें। तीसरा, हाँ, बहुत अटेम्प्ट बहुत मिलते हैं हाँ, यहाँ पे। हाँ। और फिर एक मौका खत्म होता है, दूसरा मौका मिलता है बहुत जगह पे। और एक ही चीज़ में ज़िंदगी थोड़ना है, एक चीज़ में फेल हुए दूसरी चीज़ करो, या फिर वही चीज़ वापस करो, इससे और क्या पता अगली बार और अच्छे से बहुत फल बढ़िया, मिले। बहुत बढ़िया। यही बस कई तुमने देखा होगा, कई अटेम्प्ट के बाद लास्ट अटेम्प्ट जब बीच खत्म हुआ तब जा करके उसको नौकरी मिली है, ऐसा भी होता है ना। दूसरी बात, मान के चलो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, वहाँ नहीं चढ़ा, कंचनजंगा भी तो चढ़ जाएंगे, कंचनजंगा में नहीं चढ़ा, अरावली पहाड़ी पे चढ़ जाएंगे ना। तो कुछ अच्छा, आपको ज़िंदा रहने के लिए रोज़गार चाहिए, रोज़गार के साथ साथ पैसे चाहिए ताकि आप ठीक रखो, यही ना है। उससे अधिक तो कुछ नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, यही ना। तो ये तो डिपेंड करता है तुम किस तरह का मकान चाहते हो कि अच्छा। और यहाँ पे सवाल बेटा ये भी होता है कि गार्जियन को भी मैं दोष देता हूँ। गार्जियन अपने पूरे सपने जो पूरा नहीं कर सका, अपने जवान बच्चे के कंधे पर रख देते हैं, वो बेचारा परेशान हो जाता है। एक तरफ तो सपना, दूसरी तरफ वो इनकम, फादर का इनकम देखता है, तीसरी तरफ देखता है उसकी पसीना, माँ को देख रहा है कि वो सिलाई करके जैसे तैसे कर रहा है, तो हमेशा तो उसके दिमाग में वो भी घूमता रहता है। तो भाई मैं पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि बच्चे को छोड़ दो, एक आज़ादी दो, उसको जो करना होगा, हाँ, ताकि इतना ज़रूर देखो कि वो गलत संगति में नहीं पड़े, है ना। और नतीजा क्या होगा, सही जाएगा, ठीक। दिल्ली में मैं कल्चर देख रहा हूँ, ओबेसिटी कल्चर, इसके लिए भी हमने एक लाइन बनाया, मैं कविता भी लिखता हूँ, है ना। पिज्जा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भारे ढोत है दर्द देत पिराए। अब मैं यहाँ पे पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि भाई मेरे एक काम करो कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उसके जो स्कूल का ये जो बैग है उसको ही कंधे पे ढोने दो। आप साथ में जा रहे हो, कम से कम उसका कंधा मजबूत होगा, ठीक है। खाना खिलाओ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खिलाओ। ओबेसिटी होगा तो फिर किसको झेलना पड़ेगा? आपको तो नहीं झेलना पड़ेगा, इन बच्चों को झेलना पड़ेगा। मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे रोड पार नहीं करने में दिक्कत होती है, तब इतना मोटा हो गया है ना। तो रीज़न क्या है? खाना खाते हैं, मोबिलिटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है, खाना खाए पड़े रहे तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं निकलेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, जैसे तुम स्टूडेंट हो, टीचर तुमने बहुत सारे देखे होंगे, कोई एक टीचर ज़रूर मिला होगा जो तुमको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, है ना। यहाँ पे पसंद नापसंद डिपेंड करता है तुम्हारे इमोशन से। किसी ने तुम्हें बेटा कहा, किसी ने तुम्हारा नाम लिया, किसी ने तुम्हें टैप कर दिया, कभी कुछ पूछा तो बता दिया, नेचुरली वो तुम्हारे करीब है, तुम्हारे करीब होगा। बहुत से ऐसे हैं क्लास में आए उसके बाद नहीं, हमारा टाइम नहीं। इफ़ यू वन टाइम यू कम एट माई रेसिडेंस फॉर ट्यूशन से, ये भी धमकी देते हैं, अगर हमसे ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो फेल कर देंगे, है ना। तो ये क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है। जो अगर मेरे से ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो फेल कर दूंगा, ये बहुत गलत गलत है ना। हाँ। ट्यूशन ऐसे ही बैन है। लेकिन उस प्राइवेट टीचर के बारे में क्या बोलो, जिसे तनख्वाह कम मिलता है, उन्हीं ट्यूशन पढ़ाएगा, उसका परिवार भी नहीं चलेगा। हाँ, पर हमें वो ट्यूशन पढ़ाए, ट्यूशन पढ़ाना उनके लिए मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम है। पर किसी बच्चे को ये तो नहीं कहना चाहिए कि अगर ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो मैं फेल कर दूंगा। अगर किसी को पढ़ना होगा तो वो खुद आएगा, अगर आप पढ़ाते अच्छे हो बिल्कुल तो सही। खुद आएगा मुझसे पढ़ने। ऐसा मैं खुद को भी देख के कहता हूँ। जैसे हमारे स्कूल में भी 2-3 टीचर है जो पढ़ाते हैं ट्यूशन, वो यहाँ पे नहीं पढ़ाते, दूर पढ़ाते हैं। पर हमारे स्कूल में जो टीचर है कभी हमें ऐसा नहीं कहते कि हमसे नहीं पढ़ोगे तो फेल कर देंगे। कहते कि अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए मेरे से फ़ोन करो, मतलब उन्होंने एक टाइम दे रखा है कि इस टाइम पे फ़ोन करो, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी, बताऊँगा। अच्छा, बच्चे को बनाने में माँ का कितना रोल होता है और बाप का कितना रोल होता है?
बच्चे को बनाने में अगर देखा जाए तो माँ का ज़्यादा रोल होता है। हाँ, दिन भर बेचारी देखती है, खाना पीना कपड़ा लत्ता और जो भी, जैसे हमारे भी, हमने कभी अपने पिता से नहीं मांगा कुछ, जो ही मांगना था माँ को कहता था और माँ मैनेज करती थी, ठीक है। अब पिताजी का बेचारा मैनेज करता है, हमारा बेटे को तकलीफ नहीं हो, चेहरे पे कुछ नहीं, चाहे वो अपने कपड़ा नहीं पहने, है ना, चाहे वो अपना जूता उसका घिसा हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास पैसा उसका तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गरीब है वो बाप घुट घुट करके भी अपनी बातें नहीं बोलता, लेकिन बच्चे की पूरी बातें करता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो फिर बाप को थप्पड़ मारता है, ये क्या सही है? बिल्कुल गलत, या माँ को घर से निकाल देता है। बिल्कुल गलत है ये तो। ये जो कंसेप्ट है, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये फैमिली के लिए कंसेप्ट ठीक है क्या? नहीं, ये हाँ। पूरी फैमिली होनी चाहिए। माँ बाप ने जब बचपन से हमें पाला है तो हमें उनके बुढ़ापे में उनको भी तो देखना चाहिए। बिल्कुल, आप नहीं देखे वो रेसिप्रोकल, आप नहीं देखोगे बाद में आपके बच्चे नहीं देखेंगे वही आपको। तो, मतलब हम जो करेंगे वो पलट के हमारे पास भी तो एक ना एक दिन आएगा ही ना। ये तो तय है, जो हम करेंगे वो हमें मिलेगा। मिलेगा, ठीक। इसलिए जो अगर हमारे माँ बाप ने हमें प्यार दिया तो उनके जब उनका टाइम आएगा तो हमें भी तो उनको देना चाहिए, ये अच्छा, उनका हक बनता है। ठीक है। व्हाट यू सो सो यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, एजुकेशन है क्या? शिक्षा है क्या? एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। आप कुछ नहीं करते हो, आप आदमी के भीतर जो है उसको रिफाइन करते हो, उसको पॉलिश करते हो, उसको सही करते हो। ये विवेकानंद का लाइन है ना। और एक एजुकेशन वह है जो कि मनी ओरिएंटेड है, जैसे कि आप एडम स्मिथ को लेते हो। एडम स्मिथ बोलता है ये इकोनॉमिक्स इज़ द लाइफ ऑफ वेल्थ, लाइक दैट। वेल्थ के पीछे लोग भाग रहे हैं। शिक्षा, एक आदमी पूरे साल गया, वो यूनिवर्सिटी तक गया, थ्रू आउट टॉपर है, लेकिन 1 रुपया नहीं कमाता। क्यों? उसके हैकड़ी है, हम तो टॉपर हैं, अच्छे जॉब नहीं मिलेंगे, और जॉब में तो क्राइसिस है। अब तुम्हारे घर में आज ही रोटी की ज़रूरत है, तब देखोगे तो नहीं होगा ना। वह बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, सब्जी बिक्री करके 2000 रोज़ कमाता है, लोग आज उसको वैल्यू देते हैं, उसको नहीं देते कि तुम टॉपर हो, है ना, क्योंकि वो कुछ ला रहा है, परिवार को चला रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो उसको विद्या कहेंगे, जिसको, वो भी टेक्निक है, वो भी एजुकेशन हो सकता है। उसको पढ़ने नहीं आता, लेकिन वो बिज़नेस करने आता है उसको, है ना। तो यहाँ पे देख लो, मतलब ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन होता रहता है, उससे घबराना नहीं। जहाँ जाना है वो तो निश्चित है, जाओगे ही। एक तो इस बात को मान लिया। अच्छा, शिक्षा कैसा मिलना चाहिए? शिक्षा माने जो बुकिस तो नॉलेज ठीक है, साथ साथ कुछ ऐसा भी स्किल बताओ ताकि बाहर निकले तो उसको, उससे करके अपना पेट तो भर सकता है। क्या गलत है? जैसे कंप्यूटर एजुकेशन अभी दिया है, साथ साथ किसी किसी स्कूल में कुछ शायद प्रोडक्शन भी दिखाता है, या जैसे तुमने देखा होगा अभी इंटर्नशिप चल रहा है ना। तो उस तरह की बातें क्या लगता है स्कूल स्टूडेंट को सॉलिड करेगा? हाँ, सॉलिड करेगा, क्योंकि इससे एक तरह का वो मतलब हमारे स्टडी के अलावा एक चीज़ और साइड में ही एक चीज़ और बनती जाएगी, एक मतलब एक ताकत और बनती जाएगी बच्चे की आगे की ज़िंदगी के लिए, जिससे अगर कोई एक चीज़ ना कर पाए, अपनी पढ़ाई को लेके एक चीज़ ना कर पाए, तो वो दूसरी चीज़ में तो आगे सक्सेसफुल बिल्कुल, होगा। इसलिए ऐसा होना चाहिए। हाँ। अच्छा, अब जैसे कि मान लो जो बिजनेस में है, वो तो अपना चेयर छोड़ेगा, बेटा उसकी जगह बैठ जाएगा। लेकिन नौकरी वाले का तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो वहाँ, अच्छा, बिजनेसमैन में भी मान के चलो कि अगर 5 बेटे हैं, बिजनेस एक है तो वहाँ भी दिक्कत है, किसी एक को ही देगा ना, या उसको बांट के अलग कर दो, है ना। तो यही होगा। तो हमारा सीधा हिसाब है, एग्रीमेंट टेक्स अस एवरीवेयर, आर्गूमेंट नो वेयर। अगर हम सहमति है तो कहीं भी जा सकते हैं, और जब आर्गूमेंट करते हैं अर्थात तर्क करते हैं तो कहीं नहीं जाते हैं। इसलिए भाई एक्सेप्ट करो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उसी में आगे बढ़ो, और जिस एरिया में तुम अच्छे हो उसी को टॉप करो, उसी में टॉप करो, है ना। अच्छा, अब भी जैसे मेरे से आप मिल रहे हो, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं दाना, कभी नहीं किया, और मैं 65 प्लस हूँ, ठीक। 22 में रिटायर हुआ था। रिटायर होने के बाद यहाँ आया, यहाँ आने के बाद 2 साल से तुम्हारे पार्क में सफाई करता हूँ। सफाई नहीं करता, चलते फिरते बच्चों को स्पोकन इंग्लिश पे भी पढ़ाता हूँ, ठीक ना। और अगर तुम मेरे से रोज़ मिलोगे तो अगर 5 सेंटेंस एक दिन आज सिखा दिया, 1 महीने में 150 सेंटेंस, 150 का मतलब तुमको बोलने आ जाएगा। पैसे तो नहीं लेता हूँ ना। हाँ, कभी कोई मुझसे पूछता है कि सर आपका ट्यूशन फी, मैंने बेटा कुछ नहीं, ठंडे में 2 प्लास्टिक उठा देना, वही ट्यूशन फी हो गया। इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना। दूसरी बात, मैं स्ट्रीट प्ले भी करता हूँ। अगर तुम 10 बच्चे इकट्ठे करो तो एक तो प्ले तो किया जा सकता है, ताकि पार्क को सुधारने में कुछ मदद मिले, और ये काम तुम्हारा होगा क्योंकि मैं यहाँ पे नया हूँ। और उससे कुछ सीखोगे भी, एक्टिंग भी सीखोगे, डायलॉग लिखना भी। कौन जानता है इसी एरिया में तुम्हारा डॉक्टर होने के बाद, जैसे डॉक्टर श्री राम लागू, वो तो MBBS था, बन गया एक्टर, है ना। तो ज़िंदगी जिधर ले जाओ उधर चले जाओ, हाँ, बढ़िया से ईमानदारी से रहो, और जिसका दिल और दिमाग ठीक रहता है उसे कोई दिक्कत नहीं। वहीं पे नर्क है, वहीं पे स्वर्ग है। मानो ये नहीं मानो ये 100% सच है।
और मेडिकल साइंस भी बोलता है बीमार वही पड़ता है जो मन से खराब होता है। मैं नहीं बोल रहा, मेडिकल साइंस बोलता है। मेडिकल साइंस यही बोलते हाँ सही बोल रहा है ना, हाँ बिल्कुल क्योंकि हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप का सिक्रेशन होता है और वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है। ठीक, पहले बोलते थे जिसका पेट ठीक उसका सब ठीक, लेकिन आज बोलता है इसका माथा ठीक उसका सब ठीक। ठीक, अब पार्क का कुछ टैगलाइन है, उसको करके बाद तुम्हारा इसको हम फिनिश कर देंगे, क्योंकि तुम्हें 10 मिनट बोला था लेकिन ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं। हाँ, हमने पार्क के लिए कुछ टैगलाइन बनाया है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मेरा तो नहीं बोल रहा हूँ, गलत है क्या? नहीं ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, गलत नहीं है ना। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में उसका, जैसे मान लो 1 घंटा मैं देता हूँ, 5 मिनट तुमने दिया, कुछ तो सफाई होगी। सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना चाहिए अनपढ़। कहने का मतलब ये है कि आप बोलते पढ़े लिखो, कुत्ता ला के ट्रैक में गंदा कराते हो, कपड़े अच्छे पहन रखो, आप जाहिल पढ़ो। घर में पूजा पाठ किया, भगवान का फोटो भगवान का मूर्ति सब यहाँ फेंक दिया, आप भी जाहिल पढ़ो, है ना। मैं पेशे से टीचर हूँ, हमारी भाषा तुम देख रहे हो, अगर अच्छा नहीं तो आपको बोलो कैसा मास्टर है, बोलने में नहीं आता, बोलोगे ना। फिर मैं बोलता हूँ कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, पार्क पे पार्क कराने दो। सकते हो तो थोड़ा हेल्प करो सफाई में, नहीं सकते हो तो कम से कम चुप तो रहो, है ना। नो आर्गुमेंट, नथिंग एट ऑल। तो ये हमारा समाज है, कुछ ना कुछ बोलेगा, बोलने के भय से अगर तुम छोड़ोगे तो आगे भी ज़िंदगी बढ़ ही नहीं सकते, है ना। अब यहाँ पे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जितने ज़्यादा तुम्हें परिश्रम करना पड़ता है, उसका मतलब है उतने ज़्यादा ऊँचे जगह पे पहुँचोगे। इतनी ज़्यादा सफलता अच्छा, अब जैसे मान लो पहले टीचर पीटा करते थे, अभी अगर टीचर किसी ने किसी को गधा भी कह दिया तो जेल हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ देख रहे हो, यहाँ किसी ने मुझे मारा था पढ़ने के लिए, अभी परमानेंट दाग है, बट आई एम थैंकफुल टू द टीचर। Had I not been actually just facing that situation, I wouldn't have spoken to the person like many persons. I challenge anybody belonging to any part of the world. I'm Suddha Sakahari product of Hindi medium school. But I challenge anybody, it's not here. So now the question here is that हिम्मत न मत हारो, सीधा सा काम करते जाओ, माँ बाप को भी रिस्पेक्ट दो, माँ बाप ही नहीं जैसे कोई बड़े भी मिलते हैं नमस्ते करो। एक यहाँ पे एक डॉक्टर जाकिर हुसैन का कोटेशन कोट करने के बाद बंद कर देंगे। वो गया था जर्मनी में पढ़ने के लिए, ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का फाउंडर है वो, और साथ में हमारे देश का एक्स प्रेसिडेंट भी है। तो वहाँ जो भी मिलते थे उस सबको नमस्ते नमस्ते करते थे। एक दिन टीचर ने पूछा कि जाकिर जिसे जानते हो उसको नमस्ते कर दो, बहुत बढ़िया, जिसे नहीं जानते उसको नमस्ते क्यों करते हो? तो बोला सर ये हमारे देश की संस्कृति है, अगर 100 आदमी को हमने नमस्ते किया, 10 भी आदमी जर्मनी में नमस्ते बोलना सीख गया, तो मैं अपने देश की संस्कृति को यहाँ फैला रहा हूँ, क्या गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, है ना। अब यहाँ पर मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, और क्लोज़ करने के बाद इसमें हमारे जैसे हमने देखा होगा कुछ लास्ट में मैं बोलता हूँ, जय हिंद जय भारत, बोलो जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, पाक जिंदाबाद, पार्क जिंदाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। नहीं नहीं बिल्कुल सही। देश मच, थैंक यू।